औरिया साहब से भी क्वेश्चन किया, इस वक्त पे असल चीज ये थी कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप बुनियादी तौर पे उसमें सबसे पहली जो चीज आपको नजर आती है, ये आवाम देखते हैं, वो है एक सेल्फ एग्जाम्पल, कि आप एक अपनी एग्जाम्पल सेट करते हैं कि ये अब मैं अगर दुनिया से पैसा मांगूं और मैं लोगों से कहूं कि जी मेरे मुल्क में ये तबाही आ गई, मुझे इमदाद दें, मैं आपसे भी कहूं, अपने हमवतनों से सबसे मैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश करूं या उनसे दिन रात अपीलें करूं, लेकिन मेरे बिलियंस बाहर पड़े हों और किसी को ये नजर आए कि वो उन पैसों को मैं बिल्कुल छेड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, तबाही है, तो मैं अपने जिम्मे कुछ भी हिस्सा नहीं डालने के लिए तैयार कि मैं भी कुछ करूं, तो लीडरशिप से फिर एतमाद उठना शुरू हो जाता है। अगर आप कहीं चाहते हैं कि अपने हमवतनों को आप मोटिवेट करें कि वो इसमें कुछ हिस्सा दें, तो सबसे पहले तो आपको खुद देना चाहिए। आपने क्या किया? ठीक। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल आज ये है। जैसे एक छोटा सा वक्फा लें और वक्फे के बाद मैं इसी सवाल के साथ हाजिर हूंगा फरोज सलीम साहब और फरजाना बारी साहब और इकबाल हैदर साहब को शरीक महफिल करूंगा कि फिर यानी अगर लीडरशिप क्राइसिस है, लोगों ने मदद तो करनी है ना, हमने मुल्क तो हमारा है, सबका है, सिर्फ लीडर्स का नहीं, अवाम का भी है, फिर क्या रास्ता निकाला जाए। और फिर अगर कहीं वैक्यूम है तो उस वैक्यूम को कोई दूसरी फोर्सेस तो नहीं फिल करने जा रही, ये भी एक खदशा पैदा हो रहा है लोगों में। न्यूज वीक का आर्टिकल, टाइम में जो कुछ छपा है, जो बाहर का मीडिया कह रहा है, वो कह रहा है कि जी और फोर्सेस इस वैक्यूम को फिल कर लेंगी जो पॉलिटिकल लीडरशिप की नाहिली की वजह से मुल्क में पैदा हो रहा है। एक वक्फे के बाद सैलाब अपने साथ क्या कुछ बहा के ले जा रहा है, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक खवातीन हुज़रात। वक्फे पे जाने से पहले हम बात ही कर रहे थे कि सैलाब जो आया है ये अपने साथ क्या क्या बहा के लेके जा रहा है। लीडरशिप क्राइसिस की बात आपने की, वो तो सबको अंदाजा है उस चीज का, लेकिन एक और बात जो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि आप इस पे कुछ बात करें और फिर औरिया साहब और इकबाल हैदर साहब और फरजाना बारी साहब से मैं पूछूंगा। यहाँ शहरों में या हम लोग जिस तरह कहते हैं कि जी एसेट है हमारा, हमारे पास एक घर हो, हमारा प्लॉट है, हमारा बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, ये जिन इलाकों में सैलाब आया है, हम जो वहां गए तो लोगों से ये जल्जले के बरक्स लोगों से हम पूछते थे कि तुम क्या चाहते हो, कहते थे हमारा घर बना दो, जल्जले से गिर गया, घर खड़ा हो जाए वापस चले। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारा जो एसेट था, यानी हमारी जमीन चली गई, वहां दलदल बन गई, हमें आप कहीं ले जाएं अपने साथ। दूसरे जो उनके एसेट्स थे वो थे भैंसें, यानी एक आदमी का स्टेटस सिंबल ये था कि उसके पास 5 भैंसें हैं, 8 बकरियां हैं, 25 मुर्गी हैं, वो सारे मवेशी मर गए। अब वो ना उसके पास जगह है, उसके नतीजे में ऐसा लगता है कि एक बहुत एक्सोडस कहें या जो भी उसको लफ्ज दें आप, एक हिजरत हो रही है बहुत बड़ी, लोग नई जगह की तरफ जा रहे हैं। और उनसे मैं पूछा, मैंने कई लोगों से कहा कि आप वापिस जाना, उन्होंने कुछ भी नहीं हुआ वापिस, हमें ले जाए अपने, हम शहरों की तरफ, लोग चल पड़े हैं। फिर बंद टूट रहे हैं पॉलिटिकल बेसिस पे, लोग एक मॉब्स को मैंने देखा कि वो लड़ रहे हैं जैसे एक दूसरे के साथ कि जी इन्होंने हमें डुबोने के लिए ये फलाने वडेरे का आदमी है और इन्होंने बंद तोड़ दिया। हमारा पॉलिटिकल फॉलो आउट क्या है? डॉक्टर साहब बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं कि एक तो सैलाब कुदरती आफत है, जब से कायनात बनी है सैलाब आ रहे हैं, जब तक जमीन रहेगी सैलाब आते रहेंगे। सवाल ये है कि सैलाब के नतीजे से जो जानी और माली नुकसान होता है उसका जिम्मेवार कौन है। अब पिछले 20-25 साल से हैजर्ड के मैप्स बन रहे हैं, हर साल वो अपग्रेड किए जाते हैं। आप 20 साल पुराना हैजर्ड मैप पाकिस्तान का देखें तो वो आपको आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर इलाके कि अगर बारिश ज्यादा होगी तो कहां कहां सैलाब आएगा। एक 21वीं सदी की जो टूल है ग्लोबल मैपिंग फंडिंग कहलाता है, फ्लड मैपिंग कहलाता है, उसमें आप दुनिया का कोई शहर चुन लें और अपनी मर्जी की बारिश क्रिएट कर लें, 6 इंच की, 18 इंच की, 100 इंच की, वो आपको बताता है कि अगर इतने इंच की बारिश होगी तो इस इलाके में कितने घर तबाह होंगे, कितने लोग डिस्प्लेस होंगे। हमारी तरजीहात क्या है, हमारे जो हुक्मरान हैं, जो बजट ड्राफ्टर्स हैं, उनकी तरजीहात क्या है? उनकी तरजीहात आप बजट में देख लीजिए, बजट एक नुमाइंदा है उनकी तरजीहात का। इस साल 120 करोड़ रुपया सालाना प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन टूर्स के लिए एलोकेट किया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंट अथॉरिटी को टोटल में 10 करोड़ रुपया एलोकेशन की है इस साल बजट। 10 करोड़ और 120 करोड़ सालाना वहां पे 120 करोड़ गैर मुल्की दौरे सिर्फ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का डेली का जो बजट है वो 3 लाख रुपए का है। प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर डेली का बजट 10 लाख रुपए का है, सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस का डेली का बजट। अब तरजीहात जो हमारे हुक्मरानों की हैं वो बहुत फर्क हैं जो उमंगे हैं आम आवाम की। आपने फ्लड प्रिवेंशन के लिए पूरे बजट में कितना एलोकेशन किया? बजट ड्राफ्टर्स बैठते हैं 2.4 ट्रिलियन रुपए के खर्चे कर डालते हैं।
اس میں سے 1% بھی فلڈ پریونشن کے لیے نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب بیچ اسلام آباد شہر, یہ میں کوئی چھوٹے کسی دیہی علاقے کی, اسلام آباد کے اندر جہاز کریش ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی چونکہ لائٹیں نہیں تھیں اس لیے راتوں کا, مطلب میں حیران ہوں ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں. اسلام آباد میں یہ نہیں کہ کوئی دیہی کسی دور طرح, اسلام آباد میں پلین کریش ہو گئی, وہ کہتے ہیں شام کو امدادی کاروائیاں روک دی گئی, بودا باندھی شروع ہو گئی. یہ کیا تماشا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے اب میں دیکھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ایک چیک لکھتے ہیں 5 کروڑ روپے کا. وزیر اعظم صاحب چیک لکھ رہے ہیں اور چیف منسٹر پختونخوا ریسیو کر رہے ہیں 5 کروڑ روپے, اور جعلی کیمپ ہے. جو دینے والا شخص ہے کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں 5 کروڑ روپے کا چیک دے رہا ہوں 2 ملین 20 لاکھ سیلاب زدگان کے لیے, جبکہ میرا مہینے کا فورن ٹور 10 کروڑ روپے کے چلے جاتے ہیں, اور چیف منسٹر کو دے رہے ہیں. اور جو چیف منسٹر وصول کر رہا ہے کیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں 5 کروڑ روپیہ لے رہا ہوں اور یہ 20 لاکھ لوگوں میں بانٹنا ہے, جو 25 روپے فی کس بنے گا, میں کس منہ سے ان کو بانٹوں گا؟ میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب. اقبال حیدر صاحب, یہ لوگوں کا غصہ, لوگ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بفرے ہوئے ہیں اس وقت, بات سننے کو تیار نہیں ہے. یعنی ہم بھی ایک جگہ کیمرہ لے کے گئے, وہ سمجھے کہ ہم کوئی وزیر کیمرے کے ساتھ آ گئے ہیں, تو ہمارے اوپر برس پڑے لوگ, موب, لوگ غصے میں, شدید غصے میں اس وقت. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اقبال حیدر صاحب؟ سیاست پہ گہری نظر ہے آپ کی. یہ سیلاب, جی یہ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے, اتنی بڑی تباہی ہے, بدترین تباہی میں کم ترین ہمارے وسائل ہیں اور کم ترین ہماری حکومت کی اہلیت یا ترجیحات ہیں. میں اس عالم بے بسی میں عوام کے فرسٹریشن اور ان کے غم و غصے کو 100% بجا تصور کرتا ہوں. دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہم کیمرے کی نگاہ سے, الیکٹرانک میڈیا کے مہربانی سے, ان کے توسط سے جو الیکٹرانک میڈیا اس بدترین کرائسس میں اہم ترین رول ادا کر رہا ہے, وہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے بھائی کم ہے. اور ARY نے جو اسکیم شروع کی ہے وہ بھی قابل تحسین ہے. ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. جیسا فراز نے کہا تھا, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو یہ وہ وقت ہے, پاکستان کے بااثر خاندانوں میں, وہ خوش نصیب علاقوں میں جہاں سیلاب کی نظر نہیں ہوئے, ان کا یہ اولین فرض ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور جتنا دے سکتے ہو دے دیں. اقبال حیدر صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ مجھے بتائیں, اس وقت یہ صورتحال جو ہے, یہ بات ہم بار بار, جو گراؤنڈ پہ حالات ہیں اس وقت, وہ شاید ہم کیمرہ بھی نہیں دکھا پا رہا. میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ کیمرہ بھی نہیں دکھا پا رہا اس چیز کو, ان باتوں کو. دیکھیں کہیں زبان کا مسئلہ ہے پختونخوا میں, وہ جو اینگر ہے, جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, اینگر میں نے اپنی زندگی, زلزلے میں بھی تھا, اتنا میں نے اینگر نہیں دیکھا. میں نے لوگوں میں اتنا غصہ ہے اس وقت. یعنی لوگ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ایک تو قدرتی آفت ہے, اور قدرتی آفت کے, جی ہاں, یہ جو تماشے لگتے ہیں, جعلی کیمپ اور یہ چیک جیسے کہہ رہے ہیں فاروق سلیم صاحب, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے, یہ خون انتہائی قابل بدتر از گناہ